हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण सर्दी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने पूरी यूपी में गोंडा, बहराइच, अयोध्या सहित 23 जिलों में कोल्ड वार का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक इन जिलों में कंपाने वाली ठंड के लिए तैयार हो जाइए। वहीं दोस्तों, कल अयोध्या उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा और यहाँ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। शिमला, अयोध्या, बहराइच और लखनऊ के तापमान में सिर्फ 1 डिग्री का अंतर रहा है। वहीं पहाड़ों से आ रही सर्द हवा अयोध्या में और श्रीवस्ती सहित प्रदेश के 23 जिलों में कंपकंपी छुड़ा दी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में दोस्तों भयंकर ठंड पड़ रही है। वहीं यहाँ पे आने वाले दिनों में कहीं पर भयंकर सर्दी पड़ने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। वहीं आईएमडी ने पूरी यूपी में कोल्ड वार का अलर्ट जारी किया और तापमान की बात करें तो दोस्तों, कल अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं आज दोस्तों 29 जिलों में भयंकर कोल्ड वेव के साथ जबरदस्त कोहरे पड़ने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। तो कौन कौन से वो जिले हैं जहाँ पर भयंकर ठंड पड़ेगी, कोहरा पड़ेगा और कोल्ड डे के साथ वेव आएगी, भयंकर ठंड पड़ेगी, तो इन सब की जानकारी लेकर मैं आया हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाना और यहाँ पर अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी, मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊं। तो बात कर लेते हैं राजस्थान के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दिसंबर का महीना अंत में करीब आ रहा है, वैसे वैसे ठंड का कहर भी बढ़ता जा रहा है। लोगों को ठिठुरते हुए देखा जा रहा है और खुद को ठंड से बचाने के लिए लोग सारे जतन कर रहे हैं। यूपी में ठंड से बचने के लिए लोग खुद को गर्म रखने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और ये ठंडी हवाएं गलन और कोहरे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 4.5 डिग्री से 5 डिग्री तक पहुंच गया है और ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यूपी में ठंड का कहर देखने को मिल सकता है और इसका असर कम नहीं होगा। वहीं आज जिन जिलों में कोल्ड वेव का असर रहेगा वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रीवस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, अयोध्या, गोंडा, बस्ती और पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्ताननगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लोग यहाँ कांपते हुए देखा जा रहे हैं। ठंडी हवाओं के कारण लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं और सर्द हवाओं के चलते लोग घरों में कम से कम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक परेशान नौकरी करने वाले, स्कूल कॉलेज जाने वाले लोगों को हो रही है और इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर की स्थिति को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। अयोध्या में इस सीजन का सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया और बीते कई दिनों से अयोध्या सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने यूपी के बढ़ते ठंड के कारण पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी और बर्फीली हवाओं को बताया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यूपी में ठंड से राहत मिलने के आसार बहुत कम है। वहीं मऊ जिले में अब मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया। दिसंबर महीने में तेजी से बदलते मौसम ने लोगों को सेहत पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। कभी धूप तो कभी गर्मी तो कभी सर्द हवाओं की वजह से ठंड का एहसास हो रहा है। इसी बीच जनित बीमारियों का भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, आज जिला अस्पताल के मरीजों में भीड़ देखने को मिली है। सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक हजारों मरीजों और 3 मिनट रजिस्ट्रेशन डेस्क पर और डॉक्टरों के चैम्बर के बाहर लंबी कतारें खड़ी दिखाई दी। इसमें ज्यादातर मरीज जनित बीमारियों और शीतलहर से ग्रसित दिखाई दिए हैं। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर कड़ाके की ठंड में पड़ रही है। जिले में आज मजदूर जिले में आज सर्द हवाओं का कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। आज सुबह न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस सीजन में अब तक यही सबसे कम तापमान है। वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। इसके बाद 16 दिसंबर से तापमान में हल्का सा उछाल आएगा। इसके बाद कड़ाके की ठंड में थोड़ी राहत दिखाई दे सकती है। वहीं 16 दिसंबर से तापमान में हल्का उछाल आएगा और कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। वहीं सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या और सुरेंद्र ने बताया
कि यह उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी से सर्द हवाओं से प्रदेश में आ रही है। इस वजह से लगातार कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं उत्तर पश्चिमी उत्तर भारत में 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 296 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सब ट्रिपलिंग जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं और पहले रफ्तार 278 किलोमीटर प्रति घंटा थी और हवा की ऊंचाई कम होने के कारण ठंड का असर भी बढ़ जाएगा। वहीं उत्तरी हिस्सों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है और इस वजह से बर्फ पिघल रही है, जिससे हवा में ठंडक और ज्यादा बढ़ रही है। वहीं गरुड़ क्षेत्र में शीतलहर में कंपकंपा देने वाली सर्दी का दौर शुरू हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रदेश में और तेजी से ठंडी हवाएं आ रही हैं और पारे में गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर पूरा मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। वहीं हाथरस में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और गलन भरी सर्दी भी पड़ रही है। आज तापमान में और ज्यादा गिरावट आ गई है और सर्दी के बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कहीं सामान्य दिनचर्या पर भी काफी प्रभावित हो रही है। सुबह सड़कों पर आवाजाही काफी कम दिखाई दे रही है। हाथरस में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और सर्दी की वजह से पूरा जनजीवन ठिठुर रहा है। लगातार हो रहे तापमान में गिरावट आ रही है। जहां आजकल अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था, वहीं आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। वहीं सुबह से लोगों को ठिठुरन में साफ दिखाई दे रही है। स्कूली बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे और मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट आएगी और सर्दी बढ़ेगी। उधर प्रशासन असहाय लोगों को सर्दी से बचने के लिए कई स्थानों पर रेन बसेरे की व्यवस्था भी कराई जा रही है। वहीं कानपुर देहात में भी रात का मौसम एक बार फिर से बदलाव आया है और रात के तापमान में अचानक वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर तापमान पहले जहां 8.4 डिग्री सेल्सियस था वहीं 8.8 आ गया है, डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव हल्की नमी और स्थानीय हवाओं के कारण हुआ है। हालांकि रात के तापमान में कुछ वृद्धि से ठंडक कमी आई है, लेकिन सर्दी का असर अभी भी बना हुआ है। सुबह और शाम के समय शीतलहर का प्रभाव अधिक दिखाई देने लगा है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े पहनते हुए लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इस मौसम का परिवर्तन का असर किसानों पर भी पड़ने की आशंका है। अचानक तापमान में वृद्धि कुछ फसलों के लिए प्रभावित होने से खतरा उत्पन्न हो गया है और किसानों ने अपने फसलों को देखते हुए देख रेख करने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा और हल्की ठंडी हवाएं और शीतलहर का असर बना रहेगा, जिससे सर्दी का मौसम जारी रहेगा और विशेषज्ञ लोगों ने अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े पहनने की सलाह भी दी है। वहीं आगरा में भी रातें लगातार ठंडी होती जा रही हैं। वहीं कल रात सीजन की सबसे ठंडी रात गुजरी है। दिन में अभी रात है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोपहर वाहन चलाने में हल्की सर्दी का एहसास जरूर हो रहा है। वहीं दोस्तों कल न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं कल की अपेक्षा 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं दोस्तों परसों की बात करें 11.9 डिग्री सेल्सियस था। इसके अनुसार इस मौसम में 5.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लखनऊ में सर्द हवाओं की वजह से ठंड का असर बढ़ा है। वहीं आज सुबह से गलन ज्यादा रही है। मौसम साफ है, लेकिन तेज हवाओं में मॉर्निंग वॉकर्स को काफी परेशान किया है। पहाड़ों से हो रही बर्फबारी का असर साफ देखा जा रहा है।